तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10 की चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमें करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि हमें इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। तो हम इन तीनों नंबर्स के एक एक करके वो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। या हम 12 का निकालेंगे या 15 का और यहाँ पर 21 का। तो 12 को 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। 15 को हम 3 से करेंगे, 3 5 15 एंड 5 1 5। 21 को हम 3 से करेंगे, 3 7 21, 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 यहाँ लिखेंगे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, इसके हैं 3 इंटू 5। और अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 7। तो एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम में क्या लिखते हैं, इनको हम पावर्स में लिख देते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए जितने भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो सारी लिख देंगे। जैसे कि इसमें 2 भी है, इनमें 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। अब हाईएस्ट पावर देखेंगे कि कौन से डिजिट की कौन सी हाईएस्ट पावर है। तो 2 की हाईएस्ट पावर है इन तीनों में 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, क्योंकि सब में एक बार ही 3 है, किसी में भी 2 बार 3 नहीं है या फिर उससे ज़्यादा बार नहीं है, तो यहाँ 1 है। 5 में भी सेम वही एक ही है, 7 में भी एक ही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही हम आएगा 2 की पावर 2, 4 4 3 12, 12 5 60 एंड 60 इंटू 7 420। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में 3 है कॉमन, 3 कॉमन है, तो एचसीएफ आया 3। ठीक है, यही हमें निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। अब हम इसका सेकंड करते हैं। इसमें हमें 17, 23 और 29 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 17 का, 23 का और 29 का। तो 17 सिर्फ 17 की टेबल में आता है, 23 भी सिर्फ 23 की टेबल में आता है और 29 सिर्फ 29 की टेबल में आता है। तो ये खुद के ही प्राइम फैक्टर्स हैं, हमें वही करना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, तो इसका 17 हो जाएगा। यहाँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23, इसका भी 23 हो जाएगा। और इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29, इसका भी 29 ही हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी उतार देंगे। जैसे कि 17 है, 23 है और इसमें 29। ठीक है, तो एलसीएम इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, कितना आएगा मैंने निकाल के रखा है, इसका आएगा 11,339। ये एलसीएम है। और एचसीएफ कितना आएगा आप बताओ। देखो इन तीनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन सब के पीछे क्या है, एक मल्टीप्लाई 1 है। इन सब में एक कॉमन है 1, वो सब में होता है 1, हम लिखते नहीं हैं ज़्यादातर। तो ऐसे सिचुएशन है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उसमें कॉमन क्या होता है, उसमें 1 कॉमन होता है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, 1। ठीक है, अब हम थर्ड वाला करते हैं। यहाँ हमें 8, 9 और 25 का प्राइम फैक्टर करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें। और 25 का, 8 का करेंगे 2 से, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 9 को 3 से करेंगे,
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 25 को 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है? 2 × 2 × 2। पावर में लिखेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार, इसलिए 2 की पावर 3। ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 तो क्या होगा? 3 × 3, तो यहाँ पे रहेगा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है, 2 टाइम्स है। और अब 25 का हम करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 क्या है? 5 × 5, मतलब कि 5 की पावर 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम हमें हाईएस्ट पावर, मतलब पहले हम नंबर्स लिखते हैं जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। 2 है, 3 है और 5 है। अब इनकी पावर लगानी है। 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट? 3, 3 की पावर कितनी है हाईएस्ट? 2, 5 की पावर कितनी है हाईएस्ट? 2। ठीक है, तो इसे हम अगर ओपन करते हैं पावर्स को, 2 की पावर 3 8, × 3 की पावर 2 9, × 5 की पावर 2 25, मतलब कि 8 × 9 × 25 करना है हमें। तो इसका आंसर आएगा 1800। ठीक है, 1800 इसका एलसीएम आ गया। और HCF निकालेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में क्या कॉमन है? ये भी उसी तरह हो गया, इन सब में 1 कॉमन है। ठीक है, इसमें भी कोई भी नंबर नहीं है कॉमन, तो सिर्फ 1 कॉमन रहेगा इन सब में। तो इसका HCF भी 1 आ गया। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। जैसे कि मेरे चैनल पे भी 1 सब्सक्राइबर है, आप सब्सक्राइब करके बढ़ा सकते हो। थैंक यू। तो ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हो चुके हैं। चौथा हम दूसरी वीडियो में करेंगे।